good morning aspirants. So today this is the question, which is nothing else but the toast of the town, right? Elephant in the room when you're dealing with rotational mechanics. JEE 2016 advanced question, which has created much ho-halla on the internet regarding its various solutions which got posted then until now. So today we'll be dealing with this particular question and we'll try to understand what's so specific, what's so exclusive about this question. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्या दिख रहा है हमें सिंपली ये दिख रहा है कि दो सर्कुलर डिस्क्स है और ये दोनों डिस्क एक जैसा मुझे पढ़ाई दे रहा है हैविंग rigidly fixed by a massless rigid rod of length L. L दे रखा है आपको √24a. This has been given to you, right? Okay. So और उसके बाद ये जो सेंटर टू सेंटर कनेक्टेड है मासलेस रिजिड रॉड से, साथ ही साथ ये दोनों डिस्क जो है साथ में एक एंगुलर स्पिन एग्जिबिट कर रहे हैं अबाउट द सेंटर्स, राइट? द एंगुलर स्पिन का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो दे रखा है ओमेगा आपको, और कहता है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंटायर असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ को एल मान लीजिए आप, ठीक है? अब एल पे रिसर्च कीजिए। चलो तो रिसर्च करते हैं हम लोग। तो दो सर्कुलर डिस्क है, मासलेस रिजिड रॉड से सेंटर्स कनेक्टेड है, अबाउट इट्स सेंटर passing through the axis passing through their centers, उसके about they are exhibiting angular velocity of omega, angular spin है kind of। बट बात यह है कि क्या ये हवा में हो रही है ये घटना? नहीं, ये हवा में तो नहीं हो रही है, ज़मीन पे रखी हुई है, ज़मीन फ्रिक्शन है, तो ये प्योर रोलिंग भी साथ ही साथ एग्जिबिट कर रहा है। तो इस तरह से अगर एंगुलर वेलोसिटी है इसका दिया हुआ, ऐसा ये घूम रहा है ये दोनों सर्कुलर डिस्क, और ज़मीन पे रखा हुआ है जहाँ फ्रिक्शन है, तो डेफिनेटली प्योर रोलिंग एग्जिबिट कर रहा है। दैट मीन्स इसका सेंटर ऑफ मास अगर कहीं भी होगा, मान लो यहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो ये सेंटर ऑफ मास जो है ये अबाउट दिस जेड एक्सिस भी इस तरह से घूम रहा होगा, राइट? The center mass of the assembly rotates about the z-axis with an angular velocity of omega by 5. पहला चीज तो ये दे रखा है इसने, ये पूछ रखा है इसने, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये बात तो तय है कि ये दोनों सर्कुलर डिस्क अगर मासलेस रिजिड रॉड से कनेक्टेड है, अगर हवा में सिर्फ स्पिन होते रहता देन इट वुड हैव बीन अ टोटली डिफरेंट टेक। बट ओवर हियर राइट इन दिस क्वेश्चन आपको दे रखा है फ्लैट सरफेस, फर्म फ्लैट सरफेस पे है and set rolling without slipping, मतलब pure rolling exhibit कर रहा है, and that is attributed because there is friction on the firm flat surface। तो डेफिनेटली ये चक्कर मार रहा होगा अबाउट जेड एक्सिस के, और सेंटर मास पे अगर आप बैठ जाओगे तो आपको लगेगा कि आप जेड एक्सिस को घूम रहे हो। कैसा घूम रहे हो? यहाँ से आप देखिए इस तरह से कुछ घूम रहे होगे आप सेंटर मास को, जेड एक्सिस को, अगर आप सेंटर मास पे बैठे हुए हैं तो अबाउट जेड एक्सिस भी आप एग्जिबिट कर रहे हैं एक ओमेगा, एक एंगुलर मोशन, राइट? उसको बोल सकते हैं हम ऑर्बिटल। ऑर्बिटल अबाउट जेड एक्सिस आपका सेंटर मास घूम रहा है, और थ्रू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर्स इसके अबाउट क्या हो रहा है? एंगुलर स्पिन हो रहा है, वो तो दे रखा है ओमेगा। बट ये जो ओमेगा नॉट है इसको बोला गया है ढूंढिए सबसे पहले। तो इसको सबसे पहले ढूंढते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं अपने फिगर को। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने माइंड के लिए फर्स्ट थिंग एनी फिजिक्स स्टूडेंट्स शुड डू इज ड्रॉ द एक्सिस, राइट? तो एक्सिस बना लेने से आपके माइंड को क्लियरिटी हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये मैं बना ले रहा हूँ इस तरह से एक्सिस यहाँ पे, कि मुझे समझ में आए कि हो क्या रहा है, नहीं तो माइंड थोड़ा बेचारा कंफ्यूज्ड हो जाता है। माइंड को कंफ्यूज्ड स्टेट, परप्लेक्स्ड स्टेट में जाने नहीं देने का, माइंड के लिए सब चीज प्रॉपरली सर्व करके देने का, एंड देन वी शुड स्टार्ट एक्सपेक्टिंग दैट आवर माइंड शुड फेच अप द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ये थीटा है, ये एल है, ए है, ये थीटा है तो सिंपल ज्योमेट्री लगाओगे आप तो ये भी आपका थीटा आ जाएगा,
और ये अबाउट z एक्सिस घूम रहा है ओमेगा नॉट से। तो सर्वप्रथम हम लोग ये ओमेगा नॉट पे रिसर्च कर देते हैं, जो पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास अबाउट z एक्सिस कितना एंगुलर वेलोसिटी से ऑर्बिट कर रहा है, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ मास का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा भाई, लेट भी कहीं भी है अपना, कोई समस्या नहीं है। सेंटर ऑफ मास का हम लोग ये एक्सिस को हम लोग नाम दे देते हैं एक्स डैश एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स डैश एक्स एक्सिस है, और ये एक्सिस का नाम रख देते हैं हम लोग वाई वाई डैश एक्सिस। अभी तो माइंड को पिक्चर क्लियर मिल रहा है थोड़ा, चलो। और ये तो अपना z एक्सिस दे रखा है क्वेश्चन में, बट अगर ये एक्सिस जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है x एक्सिस डैश और y y डैश, इसके हिसाब से हम लोग अगर z एक्सिस को डिफाइन करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर होगा, दैट इज थ्रू द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन और द पेपर विच यू आर राइट नाउ व्यूइंग, ठीक है। तो वो अबाउट उसके परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है 3 एक्सिस सिस्टम, ठीक है। तो उस पर भी जाएंगे हम लोग, पहले हम लोग ओमेगा डैश पे थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। तो ओमेगा हमें दे रखा है, तो अभी आप बताओ ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये कैसा घूम रहा होगा, ये ज़मीन पे फ्लैट फर्म सरफेस पे व्हेन द एंटायर असेंबली इज एग्जिबिटिंग प्योर रोलिंग। तो ये तो अगर आप ऊपर से देखोगे इस तरह से, अगर आप व्यू लोगे यहाँ से, ऐसा व्यू लोगे, ठीक है, ये व्यू अगर ले रहे हैं हम लोग, तो ये व्यू ले रहे हैं, तो चलो इससे नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है, ये व्यू ले रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, इसको इंजीनियरिंग टर्म्स में प्लान व्यू बोलते हैं फ्रॉम टॉप। तो आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा प्रतीत होगा, अपेरेंटली ये आपको दिखेगा कि ये एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, पूरा का पूरा ऐसा एक सर्कुलर ट्रैक पे फर्म फ्लैट सरफेस पे, राइट। तो मान लेते हैं अभी ये L दे रखा है, A दे रखा है, ये तो 90 डिग्री होगा, बहुत सिंपल बात है, ये 90 डिग्री होगा। इसको ब्लू से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये 90 डिग्री होगा। तो L है, A है, इस रेडियस जो रेडियस पे ये परिक्रमा कर रहा होगा z एक्सिस के, उसका रेडियस को r मान लेते हैं, ठीक है। r हमें पता है कितना होगा, r रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बड़ी बात नहीं है, सिंपल पाइथागोरस लगा दिया, एल का वैल्यू दिया हुआ है आपको, वो यहाँ प्लग इन कर दोगे तो आर का वैल्यू आपको आ जाएगा 5a। मतलब अगर छोटा वाला सर्कुलर डिस्क पे आप फोकस कर रहे हो तो वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। व्हेन यू आर टेकिंग ए प्लान व्यू लुकिंग फ्रॉम टॉप, you will find apparently it is exhibiting a circular motion on the firm flat surface with a radius of 5a, ठीक है। एक टर्न में ये छोटा वाला डिस्क कितना डिस्टेंस बढ़ेगा वो सर्कुलर ट्रैक पे, डेफिनेटली 2πa। मान लो n टर्न्स लगा उसको, पूरा का पूरा अपना स्टार्टिंग पॉइंट से सर्कुलर ट्रैक पे घूमने के लिए और फिर वापस अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के लिए ड्यूरिंग इट्स एग्जीबिशन ऑफ प्योर रोलिंग। तो मैं लिख सकता हूँ 2πa इंटू n टर्न्स, क्योंकि एक टर्न में 2πa डिस्टेंस कवर किया इसने while exhibiting pure rolling, तो n टर्न्स लेगा तो टोटल डिस्टेंस इतना कवर करेगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू योर 2πr, राइट। तो ये आपका आ जाएगा how much, इससे आप निकाल सकते हो 2π will get cancelled out and your n will be nothing but r over a, that is 5 टर्न्स लेगा। बड़े वाले डिस्क के साथ भी आप अगर फोकस करोगे तो you will end up having the same thing, only thing your radius will change because now your radius will be root over twice L का whole square plus 2a का whole square, so you'll end up having the same number of turns because both the discs are rigidly connected by a mass formed rod and they are exhibiting a pure rolling about z axis, also spinning about their axis which is passing through their center of masses, right.
सो नंबर ऑफ टर्न्स होगा 5 टर्न्स में पूरा एक चक्कर फर्म फ्लैट सरफेस में घूम के आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता चल गया। अब आप निकाल सकते हो ओमेगा नॉट। देखो तो ओमेगा नॉट होगा क्या, आपका टाइम पीरियड फॉर एक टर्न कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिंपल चीज है। एक टर्न के लिए टाइम पीरियड इतना आ गया। पूरा एक सर्कल घूमने का टाइम पीरियड अगर टी डैश है तो वो कितना हो जाएगा, एन टी डैश, एन टी हो जाएगा, यानी 5t, राइट। तो अब आपका ओमेगा नॉट जो होगा वो कितना हो गया, आपका ओमेगा नॉट सिंपली हो गया 2 पाई बाई टी डैश। कर दीजिए आप, बहुत सिंपल है, यानी 2 पाई over 2 पाई by omega, that will fetch you 2 पाई by 5t कर दो यहाँ, और यहाँ t डैश का वैल्यू प्लग इन कर दो, that is nothing but 5t। so 5 t डैश का वैल्यू 5t हुआ, तो 5 सॉरी 5 इंटू 2 पाई इंटू ओमेगा। सो इससे आपका ओमेगा डैश का वैल्यू आ गया, ओमेगा नॉट का वैल्यू आ गया। ये यहाँ मैं ओमेगा नॉट लिख दिया हूँ, इट शुड बी लाइक दिस। ये आ गया आपका 2 by 2 pi will get cancelled out and you will have your omega naught as omega by 5. Okay, so the first part of the question is correct, part A is correct, omega by 5 आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नो वेयर द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एंटायर असेंबली इज लोकेटेड, राइट। तो वो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं फॉर आवर ईज ऑफ कैलकुलेशन। सिंपल सेंटर ऑफ मास का ये वाला जो एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ किया है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, इस एक्सिस सिस्टम पे हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास। ओके, सो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा नहीं इसमें, क्योंकि x dash axis is passing through the center of masses. So we are trying to calculate the center of mass of the entire assembly on this particular x dash axis. तो ये हो जाएगा, मास दे रखा है m, इसका 4m है, तो m इंटू एल प्लस 4m इंटू 2l अपॉन 5m। तो आपका आ गया mm will get cancelled out and you are having 9l by 5. Okay, so this is the position of center of mass। मतलब ये जो दूरी है आपकी, इसको थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। सेंटर ऑफ मास के पास से अगर ये एक्सिस मेरा गया है ऐसा, तो ये जो दूरी है आपकी, ये दूरी कितनी आ गई, ये दूरी आ गई 9l/5 फ्रॉम पॉइंट O, सेंटर ऑफ मास नाउ यू हैव लोकेटेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ ओमेगा नॉट है, यहाँ दिया हुआ है ओमेगा। ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, अराउंड, सिंपल राइट हैंड रूल लगाइए। ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन होगा आपका ये आपका ओमेगा वेक्टर होगा, ठीक है। ओके, इसको भी थोड़ा सा हम लोग क्लीन कर लेते हैं, इधर भी ये चीज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं सो दैट कि हमें क्लैरिटी रहे। ये फर्म फ्लैट सरफेस को बढ़ा दिया है हम लोगों ने, कोई खास काम नहीं किया है, बस फर्म फ्लैट सरफेस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ये एंगल आ गया हमारा वर्टिकली अपोजिट, थीटा आ गया, ठीक है। तो ओमेगा डैश वेक्टर का डायरेक्शन हमें पता है, ओमेगा नॉट वेक्टर का डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है, ये अलोंग जी एक्सिस है, जेड जो दे रखा है इसमें, राइट। इसको हम लोग ब्लू से दिखा देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा बच्चों को, ठीक है।
ये हो गया हमारा ओमेगा डैश वेक्टर का डायरेक्शन, ओमेगा डैश का, ठीक है। नाउ वी नो द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर, we know the direction of omega naught vector, we know the magnitude of omega naught, which is nothing as we calculated by using simple mathematics, omega by 5 है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग। ये जो इंटायर असेंबली है, इट इज एग्जिबिटिंग एंगुलर वेलोसिटी। पहला एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, राइट, ओमेगा वेक्टर। और दूसरा जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट वेक्टर, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स जेड एक्सिस। तो ये मल्टीपल एंगुलर वेलोसिटी एग्जिबिट कर रहा है ये दोनों डिस्क का असेंबली व्हाइल एग्जिबिटिंग प्योर रोलिंग ऑन द फर्म फ्लैट सरफेस, राइट। तो इस तरह से जब दो अलग अलग एंगुलर वेलोसिटीज, एक को आप स्पिन एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, एक को आप ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो, तो जब मल्टीपल एक्सिस में एंगुलर वेलोसिटी एग्जिबिट कर रहा है तो उस केस में जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास की, तो हम सिंपली ऐसा लिखते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। मगर यहाँ थोड़ा कहानी ट्विस्ट हो जाती है। ये सब तब होता है जब एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एक सिंगल एक्सिस का हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो मल्टीपल एक्सिस में एग्जिबिट हो रहा है। तो इस केस में थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एलिफेंट इन द रूम है भाई, जेईई 2016 का क्वेश्चन। हमें इनर्शिया टेंसर को प्ले में लाना होगा। इनर्शिया टेंसर क्या हुआ, ये जो नेट एंगुलर मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास जो होता है, ये आपका हो जाएगा क्या, इसको ऐसे लिखा जाता है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द आईआईटी सिलेबस, बट वी शुड नो दिस इनर्शिया टेंसर, क्योंकि यहाँ मल्टीपल एक्सिस में एंगुलर वेलोसिटी एग्जिबिट कर रहा है। आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम जो है आई ओमेगा होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, व्हिच इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस असेंबली। आपको ध्यान देना होगा, सेंटर ऑफ मास भी ऑर्बिट कर रहा है। तो इस तरह से जब मल्टीपल एक्सिस में एंगुलर वेलोसिटी का एग्जिबिशन हो रहा है तो इनर्शिया टेंसर को यूज में लाना ही पड़ता है, यू कैन नॉट ओमिट इट, ठीक। एलिफेंट इन द रूम है भाई, you better work your socks off, okay? चलिए, तो अभी इनर्शिया टेंसर है क्या, अभी आप ध्यान दो। अगर ये हवा में घूमते रहता तो then things would have been much simpler. We could have easily calculated the angular momentum of our center of mass as I omega. I हम लोग ले लेते about this x axis, और ओमेगा तो दिया ही हुआ है, बट ये प्योर रोलिंग एग्जिबिट कर रहा है ना, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी खेल अलग हो जाएगा। अगर मान लो ये प्योर रोलिंग अभी स्पिन नहीं करता, सिर्फ ये प्योर रोलिंग एग्जिबिट करता, तो कहानी अलग हो जाती। तब फिर आप ये जो ऑर्बिटल है, इस तरह से जो सेंटर ऑफ मास घूम रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम इधर आता, इसको आप कंसिडर करें। और अगर सिर्फ स्पिन को आप ध्यान में रखते हैं, स्पिन वाला, तो आपका एंगुलर मोमेंटम कुछ इस तरह से आता। बट ये दोनों चीज साथ में हो रहा है, इसीलिए यहाँ इनर्शिया टेंसर को यू कैन नॉट ओमिट। आप कैसे लिखते हैं, एल सेंटर दैट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये आपका हो जाता है आई, विच इज नथिंग बट द इनर्शिया टेंसर। इसको ऐसे लिखा जाता है, देख लो, ए आई एक्स एक्स, फिर आई वाई वाई एक्स वाई, फिर आई एक्स जी, फिर आ जाएगा आई, ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, नो बिग डील, ये सब तो आप लोग मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे। आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जी, फिर जेड एक्सिस में आपका आ जाएगा आई जेड एक्स, आई जेड वाई, और फिर आई जी जी, जेड बोलो जी बोलो, जो बनना है बोलो, और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड होगी आपकी ओमेगा अलॉन्ग एक्स एक्स डैश करो, ओमेगा अलॉन्ग वाई वाई डैश,
और ओमेगा लॉन्ग जेड जेड डैश। ये आपको देगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस काइंड ऑफ motion where the center of mass is also orbiting. Also the rigid body formed by the two circular discs, they are also spinning about the axis passing through the center of mass. तो इस तरह का मल्टीपल एक्सिस में जब एंगुलर वेलोसिटी का एग्जीबिशन होता है तो वी हैव टू हैंडल द इनर्शिया टेंसर। और जब प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है, क्विक रिकैप। कोई भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास के पास अगर आप ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल एक्सिस ड्रॉ कर दोगे तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अबाउट सेंटर ऑफ मास हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अपना प्रिंसिपल एक्सिस को। ऑलरेडी वाई डैश का हम लोग बना चुके हैं, एक्स डैश तो सेम है, और इधर रख लेते हैं हम लोग, मान लो जेड जेड डैश एक्सिस। इस तरह से कुछ आएगा। अलग कलर ले लिया जाए, अलग कलर क्या लूँ, ऐसा जेड जेड है, ये हो गया आपका जेड जेड डैश एक्स। एक्स एक्स डैश हो गया, यहाँ हो गया आपका ये वाई वाई डैश वाई एक्सिस, और ये जेड जेड डैश एक्सिस। तो ये 3 एक्सिस जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कोई भी 3 डायमेंशनल सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ 3 एक्सिस सिस्टम विच इज काइंड ऑफ सिमेट्रिकल अबाउट द होल रिजिड बॉडी। ठीक, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अब रिजॉल्व करना होगा सारी कहानी को टू कैलकुलेट दिस इनर्शिया टेंसर, एंड अल्टीमेटली यू विल फाइंड दैट दिस विल बॉयल डाउन टू इस फॉर्म में आई एक्स एक्स डैश, यहाँ एक्स डैश लिख दीजिए, 0 0 0 आई वाई वाई डैश 0, फिर 0 0 आई जेड जेड डैश, और इधर तो आपका ओमेगा का रहेगा ही, ओमेगा एक्स एक्स डैश, ओमेगा वाई वाई डैश, ओमेगा जेड जेड। ओमेगा जेड जेड डैश क्या है, कैन एनीवन टेल मी, ओमेगा जेड जेड डैश क्या है का? ओमेगा वाई वाई डैश तो डेफिनेटली आप वर्कआउट कर सकते हो। ये वाला जो यहाँ डायग्राम है, इस डायग्राम पे अगर आप ये से परपेंडिकुलर बना दो, कैसे बना दो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बनाते हैं हम लोग इस फॉर्म में, ऐसा एक परपेंडिकुलर, राइट। सो अब आप देखो ये 90 डिग्री है, तो आपको ओमेगा नॉट का ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। कितना हो जाएगा ये ओमेगा नॉट का ये वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा एज सिंपल एज दैट ओमेगा नॉट कॉस थीटा, और ओमेगा नॉट का आपको ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा, ये कितना होगा ओमेगा नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो अब ये हो गया इनर्शिया टेंसर को प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट रिजॉल्व किया हम लोगों ने। तो फाइनली द एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर मास कैन नाउ बी रिटन सिंपली। ये डिटर्मिनेंट को आप रिजॉल्व करोगे, क्लीन करोगे, तो यू विल बी हैविंग दिस इक्वेशन, आई एक्स डैश डैश ओमेगा एक्स एक्स डैश, राइट, प्लस आई अबाउट वाई वाई डैश ओमेगा अबाउट वाई वाई डैश, और प्लस आई जेड जेड डैश ओमेगा अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस। ये होगा नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर मास, जो कि सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ढूंढने बोल रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर मास ऑफ द असेंबली अबाउट पॉइंट O। The magnitude of angular momentum of the assembly about, so now we are actually focusing on our C, magnitude of angular momentum of the assembly about its center mass। ये दिया हुआ है 17 mm²/2। क्या ये सत्य है
या गलत है, ये देखते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे एंगुलर मोमेंटम को रिजॉल्व करेंगे वेक्टोरियली अबाउट पॉइंट ओ, और फिर उसके बाद जाएंगे उसका कंपोनेंट लेंगे अबाउट जेड एक्सिस। तो स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। अभी फोकस करते हैं ऑप्शन सी पे। Okay, the option C is asking us to check whether the magnitude of angular momentum of the assembly about its center of mass is 17 m square by 2 है कि नहीं। तो हमारा इनर्शिया टेंसर को रिजॉल्व करने के बाद एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन ये आया। अब यहाँ डाल देते हैं आई एक्स एक्स डैश निकाल लेते हैं। आई एक्स एक्स डैश कितना होगा वो पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो आई एक्स एक्स डैश निकालने के लिए हम क्या करें, आई एक्स एक्स डैश निकालना है हमें, बहुत सिंपल है। कितना होता है सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ कर दीजिए आप एम ए स्क्वायर बाई 2, एम ए स्क्वायर बाई 2 कर दीजिएगा। और दूसरा वाला सर्कुलर डिस्क को भी ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा 4m इंटू 2a का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका आ जाएगा 17 एम ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आई एक्स एक्स डैश निकाल लिया आपने। अब आपको मान लो निकालना है आई वाई वाई डैश। आई वाई वाई डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। पहले तो आई वाई वाई डैश अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ छोटा डिस्क लेंगे तो वो कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है, हमें पता ही है। सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायगोनल इज एम आर स्क्वायर बाई 4। कैसे आता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आप अक्रॉस द डायगोनल निकाल सकते हैं अबाउट द डायगोनल सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Or once you have the moment of inertia about the diagonal passing through the center of the smaller disk, you can shift it to center of mass by using the parallel axis theorem. तो ये आपका आ जाएगा कितना m a स्क्वायर बाई 4, और इसको शिफ्ट करते हैं, या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इसको शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास। वो कितना हो जाएगा, ये दूरी कितना है, ये यहाँ से सेंटर ऑफ मास की छोटा वाला सर्कुलर डिस्क से अगर हम सेंटर ऑफ मास का दूरी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, निकालिए, बहुत सिंपल है। ऑलरेडी वी नो 9l/5 है सेंटर ऑफ मास का दूरी राइट फ्रॉम पॉइंट O। तो अब आपको सिर्फ ये दूरी निकालनी है। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी 9l/5 माइनस l, यानी कि 4l/5। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट कर दीजिए इसको, m 4l/5 का होल स्क्वायर। ओके, अब बड़े वाले डिस्क पे जाते हैं। बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायगोनल कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। तो प्लस कर दीजिए, इसमें 4m है इसका मास, 4m आर स्क्वायर बाई 4 कर दिया मैंने बाई यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और फिर पैरेलल एक्सिस से इसको शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ हम लोग, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास की दूरी फ्रॉम इट्स सेंटर, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आ जाएगी आपकी 2l माइनस 9l/5, यानी कि आपका आ जाएगा l/5, 4m इंटू l/5 का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया इतना। लाइकवाइज आप ध्यान दोगे तो ये पूरा चीज आपके आई जेड जेड के बराबर होगा, क्योंकि दोनों डायगोनल के अक्रॉस तो सेम ही होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायगोनली अगर हम बात करें तो आई वाई वाई डैश और आई जेड जेड डैश सेम ही आएगा। और ये वैल्यू कुछ आ रहा है आपका, आप अपना सिंपल मैथमेटिक्स यूज करोगे तो आ जाएगा आपका 469। एल का वैल्यू √24 डाल देना आप, तो आ जाएगा 469 ma स्क्वायर ओवर 20। ठीक है, दिस यू कैन वर्क आउट।
अब आप इस सारे चीज को उठा के यहाँ डाल दो, मगर अब बच्चे पूछेंगे भाई ओमेगा एक्स एक्स डैश क्या है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ी टाइट हो जाएगी, सिचुएशन थोड़ी टाइट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, ओमेगा एक्स एक्स डैश पे थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ, ओमेगा वाई वाई डैश पे थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ, ओमेगा जेड जेड डैश पे भी थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। उसके लिए आई नीड सम मोर स्पेस, सो आई एम गोना क्लीन द अपर पोर्शन बिकॉज inertia tensor, though it's not in your IT syllabus, but still I have mentioned it, explained it, and I'm pretty sure you must have gotten it well settled in your mind. क्यों inertia tensor आया, ये बात ध्यान रखने की है, क्योंकि मल्टीपल एक्सिस में एंगुलर वेलोसिटी एग्जिबिट हो रहा है. So you're not permitted to just take one particular omega, okay? Not permitted to take omega moment of inertia about one particular axis. Multiple axis पे जब इस तरह से एंगुलर वेलोसिटीज एग्जिबिट हो रहा है, प्योर रोलिंग भी हो रहा है और वाइटल एंगुलर वेलोसिटी भी है, स्पिन एंगुलर वेलोसिटी भी है, तो in this particular case you need to bring inertia tensor into picture. And that's what we have done. We have arrived at this particular beautiful expression for our angular momentum about the center of mass. This will be your net angular momentum of this entire assembly exhibiting pure rolling as well as spin about its axis passing through its center of mass. ठीक, तो ये अपर वाला स्पेस को मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ so that I get space to work out my omegas. Okay. छोटा सा इरेजर है मेरे पास. आई एम ट्राइंग टू क्लीन एज properly as I can. Well, बस हो ही गया. Okay, so now I have some more space. Okay, I'm just cleaning it so that we can find ओमेगा एक्स एक्स डैश. ओमेगा एक्स एक्स डैश होगा कितना, देखने से साफ लगता है कि तो ओमेगा एक्स एक्स डैश और कुछ नहीं, ओमेगा वेक्टर ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं. बट जब आप ये पूरा रिजिड बॉडी का पूरा रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन को एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ओमेगा एक्स एक्स डैश won't be directly equal to your omega. क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, ओमेगा नॉट को आपने रिजॉल्व किया है अबाउट दीज एक्सेस, राइट. तो जब आप रिजॉल्व किया है तो आपने देखा है कि ओमेगा एक्स एक्स डैश जो है मेरा वो कितना होगा, ओमेगा इसका मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा माइनस ये वाला चीज, ये देखिए ओमेगा वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्स डैश डायरेक्शन में है, और ओमेगा नॉट का एक कंपोनेंट आ रहा है जो कि इस डायरेक्शन में है, राइट. तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा ओमेगा से ओमेगा बाई 5 साइन थीटा, यानी ओमेगा नॉट साइन थीटा. ये आपको दे देगा, क्या दे देगा, ओमेगा एक्स एक्स डैश. साइन थीटा ऑलरेडी हमें पता है 1/5 है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें L और A दिया हुआ है 90 डिग्रीज. तो 1/5 आप कर दोगे तो आपका आ जाएगा कितना, साइन थीटा का वैल्यू 1/5 यहाँ डाल दोगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा ओवर 25, यानी कि 24 ओमेगा ओवर 5. ये होगा ओमेगा एक्स एक्स डैश का वैल्यू. अब हम देखते हैं ओमेगा वाई वाई डैश कितना होगा. तो ओमेगा वाई वाई डैश तो बहुत सिंपल है, हमें साफ दिख रहा है हमारे डायग्राम से, वो कितना है, ओमेगा नॉट कॉस थीटा, राइट. तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा √24/5. तो आपका आ जाएगा √24 ओमेगा बाई 5, which is nothing but your omega naught cos theta. Okay. ओमेगा नॉट cos थीटा, ओमेगा नॉट तो हमें पता ही है, उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा बाई 5 है. cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू आप ये राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हो सिंपली. कितना हो जाएगा cos थीटा, A/r, r है ऑलरेडी 5, हाँ सही है, A नहीं L/r होगा. cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए
cos थीटा का वैल्यू अगर आप निकालोगे ये राइट एंगल ट्राइंगल में तो एल यानी √24a ओवर आर कितना आ गया 5 है, तो a will get cancelled out, you will be left with √24 over 5. √24 over 5. So omega naught is already omega by 5 into cos theta. oh यहाँ I think I'm missing something. omega naught cos theta है तो omega naught का वैल्यू तो omega by 5 है and cos theta का वैल्यू भी √24 over 5 आ रहा है, तो इसको यहाँ 25 कर देते हैं. Okay, as simple as that. Omega naught cos theta, omega naught is omega by 5 and cos theta is √24 over 5. So denominator में 5 into 5 will fetch you 25. और ओमेगा z डैश कितना है? ओमेगा z डैश की अगर हम बात करें तो वो कुछ नहीं है हमारे पास. देखिए vectorially you can say that omega z dash is 0. So now you know your omegas about the principal axis which you have drawn across the center of mass, and now you know the moment of inertia about the principal axis about the center of mass. अब आप ये सारा वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू विल गेट योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि अबाउट सेंटर ऑफ मास, राइट. नेट मोमेंट ऑफ नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास, नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास. इसी इक्वेशन में उसमें आप प्लग इन कर दोगे सारा वैल्यूज तो यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक वेक्टोरली अगर लिखा जाए उसको तो मैं ऐसे लिखूंगा. इसको कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, आप इसमें डाल दीजिए 408. ये मैंने वर्कआउट कर लिया है so that I can save space over here, but you can do it yourself for better understanding. ma square omega over 50 कौन से डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, ठीक है. तो मैं इसको जस्ट शो कर रहा हूँ x कैप वेक्टर से, प्लस आ जा रहा है 469 √24 over 50, √24 over 50. I don't know why IIT has played with this kind of clumsy figures. Most of the time I have found IIT जो values होते हैं उनको बहुत simple और straight रखता है, so that the core idea is to ascertain the conceptual understanding of these students. But over here IIT has preferred to play with some real good simple arithmetic as well. तो ये आ जाएगा आपका नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास. कौन कौन सा एक्सिस में एग्जिबिट हुआ है ये नेट एंगुलर मोमेंटम, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ठीक. अब आपसे पूछा जाएगा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप क्या करोगे, एक्स रूट ओवर एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस रूट ओवर वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, तो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा समथिंग विच वोंट बी इक्वल टू योर दिस थिंग. इससे थोड़ा बड़ा आएगा. आप इसको करके देखो. ये अगर एक्स कॉम्पोनेंट है इसको आप लिखोगे क्या, LCM x, और इसको आप लिखोगे LCM y. तो आपका नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, LCM ये आ जाएगा रूट ओवर LCM x का स्क्वायर प्लस LCM y का स्क्वायर, और this will be greater than the value which has been provided in option C, that is 17 ma square omega by 2. तो ये ऑप्शन सी का वैल्यू से बड़ा होगा, तो डेफिनेटली ऑप्शन सी आपका एक गलत ऑप्शन हो गया. So far we have ascertained that option A is correct, option C is wrong. अब हम जाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट पॉइंट O. अबाउट पॉइंट O पे हमें डिस्कस करना है, तो थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं स्पेस को. ये जो हम लोगों ने LCM निकाला है, यहाँ पे लिख सकते हैं LCM
अबाउट पॉइंट ओ जो निकालना है वो कितना होगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं, इट्स सिंपल, अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास का वैल्यू, चाहे इसको ऐसे लिखो, तो r vector is nothing but by this vector, इसको मैं शो कर रहा हूँ r वेक्टर से, r वेक्टर क्रॉस m v वेक्टर, ठीक है। मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम, तो पहले हमें निकालना है सेंटर मास के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी असर्टेन कर लिया, निकाल लिया, कैलकुलेशन कर लिया, कंफर्म भी कर लिया। ऑप्शन सी से थोड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ओके, प्रिसाइसली अगर एकदम हार्डकोर फिजिक्स की बात कर रहे हैं, इनर्शिया टेंसर वगैरह लेके चल रहे हैं, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो आई एक्स तो ऐसा ही गया है हमारा 17 ma²/2, इसको सीधा ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई कैन वेरी वेल अप्रिशिएट योर कॉन्सेप्ट, बिकॉज अभी IIT के जो सिलेबस है उसके हिसाब से यू आर प्रीटी मच करेक्ट कि ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, 17 ma²/2 into omega, as simple as that. But the moment you talk about this particular assembly which is exhibiting pure rolling, that is the center of mass is orbiting about z-axis along with a spin about the axis which is passing through the center of masses, then in that case omitting the inertia tensor concept is a big no-no. So I won't say that 17 ma²/2 into omega will fetch you the magnitude of angular momentum of the assembly about its center of mass, वो थोड़ा बिगर वैल्यू आएगा। अब चलो अबाउट ओ के अबाउट हम लोग बात कर रहे हैं, तो LCM तो हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया है, उसका मोमेंट ले लेते हैं अबाउट पॉइंट ओ। मोमेंट कैसे लेंगे, r वेक्टर इंटू एम वी वेक्टर, m क्या है 5m है, दैट इज द मास ऑफ द इंटायर असेंबली विच इज नथिंग बट m + 4m, सो दैट इज 5m। एंड v क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, दैट विल बी अलोंग z एक्सिस, velocity of center of mass, and that will be nothing but as simple as that, it will be how much, बताइए 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 कितना होगा। ये निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और z एक्सिस निकालने के लिए हम सिंपली ओमेगा क्रॉस r कर सकते हैं। ओमेगा हमें पता है सेंटर ऑफ मास का, ओमेगा कितना है, सेंटर ऑफ मास का जो ओमेगा है वो हमारा ओमेगा ओवर 5 है, दैट इज योर ओमेगा नॉट। ओमेगा ओवर 5 से सेंटर ऑफ मास ऑर्बिट कर रहा है z एक्सिस को, करेक्ट। तो ओमेगा बाय 5 हमें पता है, तो जो v की बात करेंगे v वेक्टर की, तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं, v वेक्टर इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास का ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा बाय 5 टाइम्स जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसका मतलब हमें लेना होगा रेडियस, राइट, उसका रेडियस लेना होगा। तो उसका रेडियस हम कैसे लेंगे, उसका रेडियस लेने के लिए हमें यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये वाले को इससे जोड़ देता हूँ। इज दिस कलर विजिबल टू यू? ओके, लेट मी टेक ए डिफरेंट कलर, देन आई टेक दिस कलर, इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, और ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी माई द रेडियस along which the center of mass is orbiting the z axis। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और l cos थीटा, ओमेगा बाय 5 l cos थीटा कर दीजिए, और सिंपली आप ये भी निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा हैंडल करते हैं आगे। उसके लिए अगेन आई नीड सम स्पेस, राइट, तो उसके लिए आई एम गोना क्लीन माय बोर्ड। सो यहाँ तक क्लियर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज kind of correct but not precisely correct, because you need to take the inertia tensor concept into picture while handling this sort of
question which is dealing with a multiple angular velocity along multiple axes. तो हम लोग थोड़ा क्लीन कर लेते हैं अपनी स्पेस को. I don't know why I cannot increase the size of my eraser. ये ऑप्शन भी यहाँ रहना चाहिए पेंट शॉप में. Anyway, हम लोग थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है. बस ये ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ही गया है. इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, सो दैट कि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए. तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से. ये सब चीज साफ हो गया. ध्यान दीजिए बच्चों. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, नेट एंगुलर मोमेंटम और सेंटर मास लिया है और उसका मोमेंट ले लिया है अबाउट पॉइंट ओ. ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं किया है हम लोगों ने. ये सब तो बेसिक रोटेशनल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है. जो बड़ा चीज था एलिफेंट इन द रूम जो था, दैट वाज इनर्शियल टेंसर व्हिच वी डिस्कस्ड एक्सप्लिसिटली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ से इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. यहाँ स्टार बना दिया हूँ कि ये वाला चीज अब यहाँ हम लोग हैंडल कर रहे हैं. चलिए, LCM का मैग्नीट्यूड हमें पता है, दैट इज द नेट एंगुलर मोमेंटम about center mass, which is slightly more than 17 ma square omega over 2. Or now we are dealing about taking this option B into consideration. We are trying to find the magnitude of angular momentum of center mass of the assembly about point O. तो उसके लिए पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, उसका मोमेंट ले लिए अबाउट पॉइंट ओ. तो नेट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा अबाउट पॉइंट ओ, LCMO. तो R क्रॉस एम भी ये कर दिए. सारा वैल्यूज को आप यहाँ रखोगे तो आपको LCM अबाउट O मिल जाएगा. ठीक है, पहले हम लोग ये पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं. ये जो है मोमेंट ऑफ LCM का मोमेंट, ये इनफैक्ट LCMO जो है that is your L as per the question. that देखो आप यहाँ लिखा हुआ angular momentum of the entire assembly about point O is L shown by L vector. तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको L vector से L से डिनोट करते हैं हम लोग. ठीक है, इसको LCMO नहीं लिख के हम लोग इसी को L लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि अबाउट पॉइंट ओ इंटायर असेंबली का एंगुलर मोमेंटम को कैसे दिखाना है, L वेक्टर से. तो ये है ऐसा हो जाएगा LCM वेक्टर प्लस मोमेंट ऑफ LCM अबाउट पॉइंट ओ, जो कि हम लोग निकाल लिया और क्रॉस एम भी कर दिए. और हमें पता है कैपिटल R इज नथिंग बट हाउ मच इट इज, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन अबाउट फ्रॉम पॉइंट ओ इज 9L/5. तो अब हम लोग LCMO को हैंडल कर रहे हैं. R की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, 9L/5 टाइम्स मास ऑफ द एंटायर असेंबली विच इज नथिंग बट 5m इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए ω/5 इंटू L cos थीटा है. तो यहाँ लिख देते हैं ω/5 इंटू L cos थीटा. L का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, अभी L रहने दो. और cos थीटा, cos थीटा कितना आ जाएगा आपका, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ी हो रही है. देखो आप ध्यान से, जो V वेक्टर है अलॉन्ग ZZ एक्सिस है, तो यहाँ ω/5 L cos थीटा ना लिख के हमें लिखना चाहिए, क्योंकि R क्रॉस फिर हमें, नहीं तो आप L और L cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा ना. तो उससे अच्छा है हम जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है फ्रॉम पॉइंट O दैट इज 9L/5, उसी को क्रॉस कर देते हैं इसके ओमेगा से, राइट. और ओमेगा आपका कितना है, ओमेगा cos थीटा है. ये जो है ऑर्बिट कर रहा है. ठीक है, ω/5
cos थीटा इंटू 9l/5। हाँ सही है, हम इसी के अबाउट ले लेते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है। 9l/5 इज रिप्रेजेंटिंग योर r, ये हो गया आपका कैपिटल R, ये हो गया आपका मास ऑफ द इंटायर असेंबली, और ओमेगा क्रॉस R कर देते हैं। ओमेगा ऑलरेडी ओमेगा नॉट कॉस थीटा है सेंटर ऑफ मास का, और बाइटिंग अबाउट y डैश, ठीक है। तो ओमेगा नॉट कॉस थीटा इंटू 9l/5 कर देते हैं हम लोग, यानी ओमेगा नॉट कॉस थीटा आ गया ओमेगा/5 इंटू कॉस थीटा, और यहाँ कर देते हैं हम लोग 9l/5 इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। सेम चीज आएगा, आप वैसे लो चाहे वैसे लो, ओनली थिंग यू हैव टू डू ओमेगा क्रॉस R। अब ओमेगा आप किस एक्सिस के ओर ले रहे हो, मैंने y डैश के अलोंग ओमेगा को कंसिडर किया है सेंटर ऑफ मास के, तो ओमेगा का सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास जो है वो y डैश के अलोंग ओमेगा नॉट कॉस थीटा से है, और वेट कर रहा है ओमेगा y डैश एक्सिस को। ओमेगा नॉट कॉस थीटा कितना हो गया, ओमेगा/5 कॉस थीटा मैंने लिख दिया, और ये जो ऑर्बिटिंग हो रहा है y डैश का, that is taking place along radius of 9l/5, that is the location of center of mass from point O। तो ये हो गया ओमेगा क्रॉस R, दे दिया आपका v, दे दिया ये v का वैल्यू आ गया ओमेगा क्रॉस R। R यहाँ ये वाला R नहीं है, हाँ ओमेगा क्रॉस R, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा आपका 5m इंटू 9l/5 का स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट। और बचा आपका ओमेगा/5 कॉस थीटा इंटू ओमेगा/5 कॉस थीटा, ठीक, इतना हो गया आपका। ये क्या निकला, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट, सेंटर ऑफ मास के एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट अबाउट पॉइंट टू, राइट। A little bit of confusion with my choice of words. Anyway, you guys are very much capable of understanding what I'm trying to say. I'm just trying to say I've taken the moment of center of mass's momentum about point 2. So that will fetch me the angular momentum of center of mass of the entire assembly about point 2. Though in this particular thing we haven't included the angular momentum which is getting generated by the spinning action. We are just taking the orbiting action right now. ये orbiting चल हो रहा है, orbital angular momentum, उसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका, and this will give you some figure जिसको आप वर्कआउट करोगे तो आपका आ जाएगा कुछ इस तरह से 81/25 √24 का होल स्क्वायर √24 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा m इंटू √24 इंटू ओमेगा m इंटू √24/5। इस तरह से कुछ डेंजरस टाइप वैल्यू आ रहा है आपका। क्या चीज का ये वैल्यू आया, मोमेंट ऑफ द मोमेंटम of center of mass about point 2, that is the angular momentum of the center of mass about point 2, not the net angular momentum of the center of mass about point 2, because इसमें आपको ये चीज ऐड करनी होगी LCM, तब आपको कंप्लीट L वेक्टर मिलेगा, L जो है एंगुलर मोमेंटम अबाउट point 2 मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है आपका इतना, ठीक। अब कहानी है कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये 81 ma² ओमेगा है, तो देखने ही से आपको पता चल रहा है 81 तो दिख रहा है आपको, m भी दिख रहा है,
ओमेगा भी दिख रहा है, बट ए स्क्वायर देखो आप ध्यान से, यहाँ √24 का क्यूब हो जा रहा है न्यूमरेटर में, और नीचे आपका 25 × 5 यानी कि 125 हो रहा है। सो डेफिनेटली पॉइंट बी भी गलत है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 18 ma² ओमेगा है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 81 ma² ओमेगा, एग्जैक्ट नहीं है, सो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आ गया। हम लोगों ने पॉइंट ऑप्शन ए को कंसिडर किया, विच इज करेक्ट। वी डिस्कस्ड एंड डाइव डीप इनटू ऑप्शन सी एंड वी फाउंड दैट इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 17 ma² ओमेगा/2, सो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। नाउ ऑप्शन बी पे हम लोगों ने फोकस किया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट ओ निकाला, तो वो भी एग्जैक्टली 18 ma² ओमेगा नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी गलत ही है। अब ऑप्शन डी पे जाते हैं, विच इज टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेड कंपोनेंट ऑफ एल। ये देखिए एल की बात हो रही है, एल हमारा क्या है, LCM प्लस ये जो LCM हो, ये जो हम लोगों ने निकाला R×MV, दिस इज आवर मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास मोमेंटम अबाउट पॉइंट O, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट O। ये चीज है। तो अब हमें एल पे फोकस करना है, एल वेक्टर कितना हुआ। एल वेक्टर को मैथमेटिकली तो हम लोगों ने लिख दिया, ऐसा वेक्टोरली थोड़ा समझते हैं। हमारे पास कितना वेक्टर्स है एंगुलर मोमेंटम का एज ऑफ नाउ, एक तो ये वाला हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये वाला, यानी कि जिसको हम लोगों ने लिखा था अभी कुछ देर पहले LCMX, राइट। और एक हमारा एंगुलर मोमेंटम है और वाइटल के चलते, जिसको हम लोगों ने लिख रहा है LCMY के चलते, और एक और आ गया आपका जिसको हम लोग निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास का और वाइटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि अगेन किस डायरेक्शन में है, अलोंग y डैश डायरेक्शन में है। इसको हम लोग लिख दिए रहे हैं LCMO। तो तीन वेक्टर के साथ हमें डील करना है और इसका z कंपोनेंट हमें डिटरमाइन करना है। तो z कंपोनेंट डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। इस चीज़ को तो हम लोग समझ ही चुके हैं, यहाँ मैं डिलीट कर देता हूँ। तो बच्चे आप लोगों ने क्वेश्चन की बारीकी को आप लोग शायद समझ चुके होंगे अभी तक। वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम अलोंग डिफरेंट एक्सिस। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम निकाला अबाउट सेंटर ऑफ मास बाय यूजिंग इनर्शिया टेंसर कॉन्सेप्ट। तो जिससे हमें दो कंपोनेंट मिला, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द इट्स नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास हमें निकला LCMX और LCMY, वो हम लोगों ने निकाल लिया। और फिर इसका मोमेंट ले लिया, किसका मोमेंट, जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है अलोंग z एक्सिस, उसका मोमेंट ले लिया अबाउट पॉइंट O। तो हमें हमारा L मिल गया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द नेट एंगुलर मोमेंट ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट पॉइंट O हमें दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में L। अब वेक्टोरियली हम लोगों ने इसको देख लिया, वेक्टोरियली अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। मैं कौन सा कलर लूँ कि आपको अच्छा से विजिबल हो, ब्लैक ही ले लेता हूँ। तो हम लोगों ने ब्लैक में देख लिया, एक वेक्टर तो हमारा ये आया, इससे अच्छा है मैं ये ही लाइन यूज करता हूँ। LCMX ये है हमारा, थोड़ा सा थिक कर देता हूँ so that it is easier for you to understand the three vectors। ये हमारा LCMX आया, ये वेक्टर आया क्या, ये आया गया मेरा LCMX। फिर आते हैं हम लोग LCMY का डायरेक्शन किधर था, ये था हमारा LCMY आ गया। इसको हम लोग लिखते हैं, अरे इसको हम लोग लिखते हैं LCMY
वाई। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि सेंटर मास जो ऑर्बिट कर रहा है वाई वाई डैश एक्सिस को, तो उसके चलते मोमेंट ऑफ इट्स मोमेंटम विल फेच यू अनदर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोगों ने LCMO से डिनोट किया है। तो उसका भी डायरेक्शन हमारा इधर ही आ रहा है, राइट। तो ये हो गया ऐसा कुछ। इसको हम लोग लिखते हैं LCMO से। अब ये तीनों वेक्टर, तीनों एंगुलर मोमेंटम वेक्टर मिलके क्या डेवलप कर रहे हैं, आपके एल वेक्टर को, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। और इसका z कंपोनेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, वेदर इट इज इक्वल टू 55 ma² ओमेगा, यस और नो, ऑप्शन डी। तो हम लोग z कंपोनेंट निकाल लेते हैं ये तीनों वेक्टर का। तो LZ कितना हो जाएगा, LCMY प्लस LCMO का कितना करते हैं हम लोग, cos थीटा, राइट। तब ना आएगा z कंपोनेंट। ये दोनों वेक्टर जो है टुवर्ड्स y एक्सिस, इन इसका कंपोनेंट ले रहे हैं अलोंग z एक्सिस, तो उसके लिए cos थीटा कर दिए। और LCMX जो है उसका z कंपोनेंट लेंगे, कैसे लेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। ये वाला ऐसा था, ठीक है, और ये एंगल हमारा थीटा था, ये पूरा एंगल थीटा है, ठीक। तो इसका हमें चाहिए ये वाला कंपोनेंट, z कंपोनेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ नहीं करना है, माइनस करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव y डैश एक्सिस के, z एक्सिस के अलोंग है, नेगेटिव z एक्सिस के। ये y डैश जो है ये वाला एक्सिस है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, वी आर नाउ taking the component along the z axis, okay। तो नेगेटिव z एक्सिस के अलाउंग LCMX का कंपोनेंट है, वो कितना हो जाएगा, LCMX sin थीटा कर दो आप, बस हो गया कहानी सॉल्व। अब आप ये चीज को रिजॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 55 ma² ओमेगा, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। आप इसमें सारा वैल्यूज डाल के देखिए, आपको खुद ये थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा 55 ma² ओमेगा से। क्या वैल्यू, L का Z कंपोनेंट, ओके, LZ। So LZ won't be equal exactly to 55 ma² by 2, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत है। So now we are left with only option A, that is option A is the correct choice। A और C चल सकता है, provided you are not taking inertia tensor into consideration, but physics की बात करें तो this will be wrong, it won't be tolerated। I hope the entire process of solving this particular beautiful question, which exhibits multiple angular velocity along multiple axes, the entire concept of inertia tensor, how we arrived at the net angular moment about center of mass by using this particular equation, and then how we calculated the center of mass, angular momentum of the center of mass about 0.2 by using this LCMO, by taking the moment of center of masses momentum about 0.2। ये जो हम लोगों ने काम किया ये भी आपका क्लियर है, राइट। ये जो किया हमें इन लोगों ने ओमेगा क्रॉस आर, ये भी आपका क्लियर है, क्योंकि वाई वाई डैश के अबाउट ऑर्बिटिंग लिया है हम उन लोगों ने सेंटर ऑफ मास का। तो LCMO जो वैल्यू आया वो भी इज नॉट डायरेक्टली इक्वल टू 81 ma² ओमेगा, जो कि क्वेश्चन में ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये देख रहे हो आप, आपका कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी हम लोगों ने निकाला। ऑप्शन सी तो थोड़ा बहुत 17 ma² by 2 ओमेगा लिया जा सकता है ऑन अ सुपरफिशियल बेसिस, बट एक्चुअल फिजिक्स की बात करें तो इट कैंट बी टेकन लाइक दिस। आपका वो आएगा, वो वैल्यूज जो आएगा वो
ये दोनों का स्क्वायर रूट के ओवर स्क्वायर करने के बाद आएगा विच वोंट बी एग्जैक्टली इक्वल टू योर 17 mv² बाई 2 ओमेगा। इससे थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, राइट। तो ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है आपका, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी तो हम लोगों ने निकाला, दैट इज द z component of L vector about that is z component is nothing but the component of L vector which is mentioned in the question, that is the combined angular momentum of the entire assembly about 0.2। जो L vector है उसका component हम लोगों ने along z axis लिया, तो वो तो ऐसे आ जाएगा सिंपली, प्लस z एक्सिस के अगर along इतना है और माइनस जेड एक्सिस के अलाउंग इतना है, इसीलिए हम लोगों ने ये दोनों मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड फाइनली फाउंड कि दिस इज आल्सो नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 55 mv² ओमेगा। सो ऑप्शन डी भी आपका गलत है। सो इवेंचुअली वी एंडेड अप सेइंग दैट ओनली ऑप्शन ए इज द 100% करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो आई होप द सॉल्यूशन, the approach, the process, the concept is pretty much clear to you all, crystal clear, I hope so. Many thanks for being with me. I really appreciate your interest in this particular question. In fact, this is the elephant in the mouth. Talking about rotational mechanics, this is the elephant in the mouth. Thanks for being with me. If you really like this video, please like and subscribe and hit the bell icon. Thank you.